गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स। इसमें हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना सीखना है। देखिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जो एग्जैक्टली एक जैसी हो। मान लीजिए दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? एग्जैक्टली लुक अलाइक होंगे। मतलब एक ट्रायंगल को अगर आप दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दोगे तो वो उसको क्या करेगा? पूरा कवर कर लेगा। देखिए, ट्रायंगल्स जो होते हैं इनके 6 पार्ट होते हैं। 3 तो इसमें एंगल्स होते हैं और 3 क्या होती है? इसमें साइड्स होती है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसमें दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखिए, मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और दूसरा दे रखा है DEF। अगर मान लीजिए AB किसके बराबर है? DE के, BC किसके बराबर है? EF के, और AC किसके बराबर है? DF के। तो देखिए, इस केस में क्या हुआ? दोनों ट्रायंगल्स की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? इक्वल है। तो इस केस में ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके 6 के 6 पार्ट्स, तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, अब इस केस में एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर होगा, एंगल B जो है एंगल E के बराबर होगा, और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर होगा। मतलब 6 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमें प्रूव करना होता है तो हमें 6 पार्ट्स को इक्वल शो करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं? कोई से 3 पार्ट्स जो हैं वो इक्वल शो कर देते हैं। कौन कौन से करते हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सिंबल देख लीजिए। मान लीजिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, और बीच में ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। इक्वल टू का साइन लगाओगे और उसके ऊपर ये लहर सी आप एक बना दोगे। तो ये जो है इसका सिंबल है दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने का। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। अच्छा, अब देखिए आप कैसे प्रूव करेंगे कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए सबसे पहला रूल आता है ट्रिपल एस। देखिए, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उस केस में 6 के 6 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। मगर जब आपको प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपको 6 पार्ट्स को शो करने की जरूरत नहीं होती कि 6 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। आप किन्हीं 3 से भी काम चला सकते हैं। तो इस केस में सबसे पहले आता है ट्रिपल एस। देखिए, ट्रिपल एस में क्या होगा? मान लीजिए आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, एक का नाम मैंने दे दिया ABC और एक का नाम दे दिया DEF। अब इसमें देखिए, AB किसके बराबर है? EF के, BC किसके बराबर है? DF के, और AC किसके बराबर है? DE के। तो इस केस में देखिए, इसमें तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? आपस में इक्वल है। तो इस केस में दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम इसमें नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले वाले ट्रायंगल का आप जो मर्जी नाम लिख दीजिए। पहले वाले का नाम मैं आंख मीच के लिख देता हूँ ABC। अब दूसरे वाले का नाम मुझे देखकर लिखना पड़ेगा। पहले का नाम तो ABC लिख दिया, दूसरे का नाम हमें हमेशा सोच के लिखना पड़ता है। अब आप देखिए, ये जो ABC ट्रायंगल है इसमें पहले AB साइड आ रही है और फिर BC साइड आ रही है। अब हम DEF में इस तरीके से नाम देंगे कि सबसे पहले कौन सी साइड है जो AB के इक्वल है? AB के इक्वल कौन है? EF। और फिर कौन सी है जो BC के इक्वल है? BC के इक्वल कौन है? FD। तो इसका नाम क्या होगा? EFD होगा। क्या नाम होगा? EFD। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट होगा बाय ट्रिपल एस। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जो रिमेनिंग 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, देखिए, सबसे पहले हमने समझा कि ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है। ट्रिपल एस का मतलब होता है तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। अच्छा, अब देखिए, नेमिंग इसमें बहुत जरूरी होती है। आपको नेमिंग किस तरीके से देनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले की नेमिंग आप जैसे मर्जी दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले का नाम मैंने दे दिया ABC। अब देखिए, ABC ट्रायंगल में पहले मैंने AB साइड लिखी है फिर BC साइड लिखी है।
तो इस वाले ट्रायंगल की जब मैं नीति दूंगा तो पहले ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग देखूंगा कौन है, मतलब ए बी के इक्वल कौन है, ई एफ, और बी सी के इक्वल कौन है, एफ डी। तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, ई एफ डी। क्या नाम लिखूंगा, ई एफ डी। अच्छा, दूसरा होता है एस ए एस। एस ए एस का मतलब होता है दो साइड्स क्या होंगी कॉरस्पॉन्डिंग, वो आपस में इक्वल होंगी और उनके बीच का एंगल इक्वल होगा, उनके बीच का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और दूसरा दे रखा है डी ई एफ। तो अब इसमें ए बी किसके बराबर है, मान लीजिए डी एफ के, और बी सी किसके बराबर है, डी ई के। देखिए ये जो मैं वन कट लगा रहा हूँ, यहाँ भी लगा रहा हूँ, यहाँ भी लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पे भी 2 कट लगाए, यहाँ पे भी 2 कट लगाया है, वो क्या है, आपस में इक्वल है। यहाँ पे भी 3 कट लगाए, यहाँ भी 3 कट लगाए, यानी कि ये आपस में इक्वल है। ये शो करने का तरीका होता है कि कौन सी साइड किसके बराबर है। तो अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में ए बी किसके बराबर है, डी ई के, बी सी किसके बराबर है, ई एफ के। अब इन दोनों के बीच के एंगल, एंगल बी, और इन दोनों के बीच के एंगल डी, ये क्या है, आपस में इक्वल है मान लीजिए। तो इस केस में दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई एस ए एस। एस ए एस का मतलब होता है दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। तो उस केस में दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो दैट इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा किसके। अब देखिए ए बी सी हमने पहले का जो मर्जी नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे का नाम आपको कैसे देना है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एफ डी, और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, डी ई। तो यहाँ पे अगर मैंने ए बी सी नाम दिया है तो यहाँ पे क्या नाम दूंगा, एफ डी ई नाम दूंगा। और रीजन क्या होगा इसका, बाई एस ए एस, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और यहाँ पर बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ लीजिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो, मतलब एग्जैक्टली सेम हो। मतलब इस ट्रायंगल को अगर मैं इसके ऊपर उठाकर रख दूं तो इसको क्या करें, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको पूरा का पूरा कवर कर ले। इसमें इनकी जो 6 के 6 पार्ट्स होंगे दोनों ट्रायंगल्स के, 6 के 6 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसमें पहला रूल तो है ट्रिपल एस और दूसरा है एस ए एस। अब देखिए इसके बाद है थर्ड रूल। थर्ड रूल है ए एस ए। अच्छा, इसके बाद फोर्थ रूल हम पढ़ेंगे ए एस। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों क्या है, आपस में एक ही बात होती है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अच्छा, मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल आपको दे रखा है डी ई एफ। तो ए एस से ये कहता है कि दो एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और उनके बीच की साइड क्या होगी, वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। मान लीजिए आपको ये एंगल जो है इसके बराबर दे रखा है और ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है, और इनके बीच की साइड, ये वाली साइड इसके बराबर दी है। तो इस केस में दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस केस में दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया आपको, एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल डी के, और ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, डी एफ के, और एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल एफ के। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, पहले का क्या नाम दूंगा मैं, पहले का नाम जैसे मर्जी दे दो, ए बी सी नाम दे दिया पहले का। अब दूसरे का नाम देखिए कैसे देंगे। देखिए यहाँ पे पहले एंगल ए आ रहा है, फिर एंगल बी आ रहा है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, डी, तो मैं यहाँ पे पहले डी लिखूंगा। बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एफ, फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा, और बच क्या गया, सी।
और यहाँ क्या बच गया ई। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई ASA, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर है? अच्छा अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो है हमने किससे कॉन्ग्रुएंट कर दिए? बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से। इसमें था क्या? इसमें दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और उनके बीच की साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो उस केस में दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखिए इसके बाद आता है 4। देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात होती है। मान लीजिए एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC और एक दे रखा है DEF। अब मान लीजिए ये वाला एंगल तो इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है और इनके बीच की साइड इक्वल ना होके, इनके बीच की साइड इक्वल ना होके कोई दूसरी साइड जो है वो आपस में इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है? यहाँ पर इन्होंने कहा है आपको दो तो एंगल्स इक्वल हैं, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अब उनके बीच की साइड इक्वल नहीं है, BC और EF ये इनके बीच की साइड है ना, सॉरी AB और EF ये इनके बीच की साइड है ना, ये आपस में इक्वल नहीं है। इसके अलावा कोई साइड इक्वल है। अगर बीच की साइड इक्वल होती तो उसको हम क्या लिखते हैं? ASA। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पे इनके बीच की साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो इक्वल नहीं है, उसके अलावा जो दूसरी साइड है वो क्या है? आपस में इक्वल है। तो अब इस केस में हम कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिए। हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल A किसके बराबर है? एंगल E के। और एंगल B किसके बराबर है? एंगल F के। और BC किसके बराबर है? DF के। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा पहले का नाम तो मैं ABC डाल दूंगा, पहले का क्या नाम डाल दूंगा? ABC। अब दूसरे का नाम देखिए सोच रहे हैं कैसे डालेंगे। अब आप देखिए एंगल A किसके बराबर है? एंगल E के। तो पहले मैं यहाँ E डालूंगा। एंगल B किसके बराबर है? F के। और यहाँ कौन सा बच गया? AB के अलावा क्या है? C। और यहाँ पे EF के अलावा क्या है? D। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो AAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए वैसे आप इसको ना ही करें तो बेटर है, क्यों? इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है? अच्छा मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, यहाँ है A, ये भी है A और ये है S। तो ये दो एंगल्स के बाद वाली क्या होनी चाहिए? साइड होनी चाहिए। मान लीजिए एंगल A एंगल B के बाद जो साइड आ रही है वो वाली क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। मान लीजिए यहाँ पे तो आपने AC ले लिया, सही है, और यहाँ पे हमने DF ले लिया, तो ये क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? ये AAS नहीं बन रहा ना, यहाँ तो बन रहा है AAS, मगर यहाँ AAS नहीं बन रहा है। क्लियर है? तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से करना है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि हम किस तरीके से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ रूल जो है। वैसे तो हम थर्ड फोर्थ को एक ही मानते चलते हैं, तो मैंने आपको अलग अलग करवाया, इसलिए इसको मैं फिफ्थ रूल लिख रहा हूँ। इसे बोलते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये कब लगता है? ये जब लगता है जब आपको दो
राइट ट्रायंगल्स दिए हो। क्या दिए हो? 2 राइट ट्रायंगल्स दिए हो। इसका मतलब होता है राइट एंगल, इसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, और इसका मतलब है एनी साइड। मतलब इसमें हमें 2 राइट ट्रायंगल्स दिए होंगे तो उनका राइट एंगल तो ऑब्वियसली बात है इक्वल हो गई भाई, 2 एंगल 90 के तो आपस में तो इक्वल हो गई, साथ में उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है और कोई एक साइड इक्वल होती है। समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और दूसरा ट्रायंगल आपको दे रखा है DEF। तो एक तो इसमें राइट एंगल इक्वल हो गया, क्यों? दोनों एंगल 90 के हैं तो एक एंगल तो इक्वल हो ही गया, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो गया। एक इसका हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक कोई सी भी साइड इक्वल हो जाए। मान लीजिए ये साइड मैंने इसके बराबर ली। क्लियर है? देखिए RHS का मतलब होता है एक तो ये 2 राइट ट्रायंगल्स में लगता है हमेशा RHS, ये बिना राइट एंगल के पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 2 राइट ट्रायंगल्स दे रखे हैं तब RHS का हम रूल लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा? एक तो राइट एंगल इक्वल हो गया और एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक बची हुई 2 साइड्स में से कोई एक साइड क्या हो? इक्वल हो। तो उसको उसमें दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? RHS से क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, इसको हम लिखते कैसे हैं? यहाँ पे BC किसके बराबर है बच्चों? EF के। और एंगल B किसके बराबर है? एंगल E के। और AC किसके बराबर है? AC है DF के बराबर। इसीलिए पहले का नाम मैं जो मर्जी दे देता हूँ, ABC नाम दे देता हूँ, तो ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? वो देख लीजिए। चलो एंगल A जो है, एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग अभी हमें नहीं दिख रहा क्या है, एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? E। तो सेकंड प्लेस में मैं क्या लिखूंगा? E। क्लियर है? या आप ऐसा करिए, आप ये देखिए साइड के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। चलो पहले ट्रायंगल ABC है तो इसमें AB अनमार्क्ड साइड है और फिर क्या आ रही है? BC जिसमें मैंने 1 मार्क किया है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? पहले अनमार्क वाली, अनमार्क कौन सी है? DE, और 1 मार्क वाली कौन सी है? EF। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? DEF। और ये बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेमिंग एक बार दोबारा देख लीजिए। मैंने ABC नाम दे दिया तो ABC में रिलेशन ढूंढो। AB अनमार्क्ड साइड है जिसको मैंने कोई मार्क नहीं किया, फिर आ रहा है BC। ABC में पहले AB साइड आ रही है अनमार्क्ड, फिर BC आ रही है जिसमें 1 मार्क है। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पहले अनमार्क फिर 1 मार्क, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? DEF। इस तरीके से आपको क्या करना है? इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग बच्चों इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? गलत कराते हैं। क्वेश्चन पूरा सही होता है, नेमिंग में वो गड़बड़ कर कर आते हैं, उनके मार्क्स क्या होते हैं? डिडक्ट हो जाते हैं इस चक्कर में। तो आपको नेमिंग का जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ, उसमें हम देखेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले है SSS रूल, फिर है SAS, फिर तीसरा है ASA, फोर्थ है AAS। अच्छा, इसको आप इग्नोर करके चलो। फिफ्थ है RHS। हम इसको इस फॉर्म में तोड़कर क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपको 2 ट्रायंगल दे रखे हैं। एक ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरे का नाम है DEF। तो ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें क्या करना है? पहले चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। सही, यहाँ पे जैसे मर्जी नाम लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए AB किसके बराबर है? EF के। क्यों? ईच 5 सेंटीमीटर, दोनों के दोनों क्या है? 5 सेंटीमीटर लेंथ के हैं।
नेक्स्ट BC किसके बराबर है, DE के। BC किसके बराबर है, DE के। रीजन ईच 6 सेंटीमीटर, दोनों के दोनों 6 सेंटीमीटर है। और थर्ड AC किसके बराबर है, DF, ईच 7 सेंटीमीटर। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस। तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो पहले का नाम तो मैं डाल देता हूँ ABC। अब दूसरे का नाम कैसे डालूंगा वो देख लीजिए। देखिए ABC में पहले 5 सेंटीमीटर वाली साइड आ रही है, फिर 6 सेंटीमीटर वाली साइड आ रही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से नाम देंगे कि पहले 5 सेंटीमीटर वाली साइड है और फिर 6 सेंटीमीटर वाली साइड है। तो क्या नाम होगा, FED बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसका मतलब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स नहीं दे रखे हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसमें आपको दे रखा है ABC ट्रायंगल और दूसरा मैंने ले लिया DEF। अब देखिए मान लीजिए ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसके बराबर हो गया, और ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, मतलब ये इसके बराबर हो गया। और इन दोनों के बीच के एंगल 60 डिग्री है और इन दोनों के बीच के एंगल 60 डिग्री है। तो अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें देखिए S से S लग जाएगा। क्यों, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और इनके बीच के एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई SAS। क्लियर है। देखिए ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, इन दोनों के साइड के बीच के एंगल ये है, इन दोनों के साइड के बीच के एंगल ये है, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई SAS। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। यहाँ पे नाम का आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी नाम दे दो। जब आप कॉन्ग्रुएंट लिखते हो वहां पर आपको नाम जो है सोच समझकर देना होता है। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, AB किसके बराबर है, AB बराबर है DE के, लिख लेना ईच 5 सेंटीमीटर। BC किसके बराबर है, BC बराबर है EF, इसका रीजन क्या लिखोगे, ईच 7 सेंटीमीटर। और एंगल B किसके बराबर है, एंगल F के, ये लिख देना ईच 60 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। पहले वाले का जो मर्जी नाम दे दो, दूसरे का नाम जो है हमें देख कर देना होता है। देखिए ABC में हमने यहाँ पे नाम दिया ABC, तो ABC में पहले 5 वाली साइड आ रही है, फिर 7 वाली साइड आ रही है। तो यहाँ पे जो हम नाम देंगे वो भी इस तरीके से देंगे ताकि पहले 5 वाली साइड आए, 5 सेंटीमीटर वाली साइड आए और फिर 7 सेंटीमीटर वाली साइड आए। तो यहाँ क्या हो जाएगा नाम, DFE। क्यों, पहले 5 सेंटीमीटर वाली फिर 7 सेंटीमीटर वाली, तो यह हो जाएगा DFE। रीजन क्या लिखोगे, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, नेमिंग पे आपको स्पेशल ध्यान रखना है। नेमिंग पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें, तो नेमिंग से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नेमिंग आपको बिल्कुल देखकर ध्यान से देनी है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं इसमें चेंज कर दूं, अगर मान लो मैं ये वाला एंगल दे देता और यहाँ पे ये वाला एंगल दे देता, तो ये होते क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? नहीं होते। क्यों नहीं होते? SAS का मतलब होता है दो
कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो इक्वल है उनके बीच के एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल क्या है, बी है। यहाँ पे दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल क्या है, एफ है। ये इक्वल आपस में इन्होंने नहीं दे रखे, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये तो साइड के एंगल दे रखे हैं ना, देखो एस का मतलब होता है दो साइड्स के बीच का एंगल, सही, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो आपस में इक्वल है उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, एस होता है। अब ये तो एस ए बन गया ना, एस ए से तो कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल होता ही नहीं है, एस होता है, एस ए कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। देखिए आपको ये जो फोर्थ पार्ट है इसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ना ही इन्होंने बुक में आपको दे रखा है। क्यों, इसके केस में बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं, कंफ्यूज ही होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर कर कॉन्ग्रुएंट करेंगे या चेक करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब देखिए मैं आपको थर्ड एग्जांपल लेता हूँ। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और एक दे रखा है DE। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है और ये वाला एंगल 70 डिग्री है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सही। अब देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और इनके बीच की साइड ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ASA। क्लियर है, लिखने का ढंग तो आपको आता ही है। तो इसमें हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा हाँ, नेमिंग देख कर करनी है। तो ABC जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरे ट्रायंगल का नाम देखिए ABC में आप इसकी एंगल के हिसाब से कर लीजिए। ABC में पहले अनमार्क्ड एंगल आ रहा है जिसके ऊपर हमने कोई मार्किंग नहीं कर रखी, फिर D आ रहा है और फिर C आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप नेमिंग करोगे तो वो क्या करोगे, पहले A अनमार्क्ड है ना, तो यहाँ का अनमार्क क्या है, D है। यहाँ पे B के इक्वल कौन है, E, तो दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, B के कोरस्पॉन्डिंग E लिखेंगे और यहाँ पे C किसके बराबर है, F के। तो यहाँ पे जो C है उसकी जगह क्या लिखूंगा, F। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर है, ASA का मतलब होता है दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और उनके बीच की साइड क्या है, इक्वल है। क्लियर है, ये ASA से होंगे, AAS से नहीं होंगे। क्लियर है, तो अब ASA का एग्जांपल भी हमने ले लिया। अब देखिए RHS का एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और दूसरा ट्रायंगल दे रखा है DEF। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ डायमेंशंस हमें दे रखी हैं, उसको देखकर हमें चेक करके बताना है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल तो इसके बराबर होगा। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 5 और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन्हें देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के। क्यों, ईच 90 डिग्री लिख लीजिएगा, ईच 90 डिग्री। अब देखिए AC किसके बराबर है, DF के, लिख लीजिएगा ईच 5 सेंटीमीटर। और AB किसके बराबर है,
ई एफ के, ईच 3 सेंटीमीटर। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। पहले वाले का नाम क्या दूंगा, ए बी सी। अब दूसरे वाले का नाम मुझे देख कर देना पड़ेगा। पहले का नाम दे दिया मैंने ए बी सी, दूसरे वाले का नाम क्या दूंगा, देखो ए बी सी में पहले साइड आ रही है ए बी, फिर आ रही है बी सी, तो ए बी किसके बराबर है, ई एफ के, और फिर बी सी कौन सी आ रही है, जिसके ऊपर आपने नंबरिंग नहीं कर रखी, जिसकी डायमेंशन नहीं दे रखी, तो यहाँ पे किसकी डायमेंशन नहीं दे रखी, डी ई की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एफ ई बी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर है? दोबारा देख लीजिए, देखिए पहले का नाम तो ए बी सी दे दिया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आर एच एस से, क्यों, एक तो राइट एंगल इक्वल है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और एक तीसरी कोई साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब पहले का नाम मैंने ए बी सी दे दिया, तो अब ए बी सी में आइडिया लगाओ, पहले ए बी साइड आ रही है, फिर बी सी आ रही है। ए बी तो 3 सेंटीमीटर है, बी सी वो है जिस पे हमने कोई नंबरिंग कर ही नहीं रखी, जिसकी डायमेंशन में दे ही नहीं रखी, तो यहाँ पर जब हम नेमिंग देंगे तो हम कैसे देंगे कि पहले 3 सेंटीमीटर वाली आए, फिर अनमार्क्ड वाली आए, तो क्या नाम देंगे, एफ ई डी। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल।